हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। यूपीएलटी ग्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। प्रीवियस 2018 में भी यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। कौन से वो क्वेश्चन थे इसके बारे में भी बात करेंगे। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स कुल कितनी होती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, आइए इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल तक ज्वाइन करना, वो कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से, जहां पर आपको थ्योरी के बाद में एमसीक्यूज, उसकी पीडीएफ और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 152 प्लस वीडियोस, 170 प्लस आवर्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्टिंग डेट कब से शुरू हो गया था? ये कोर्स 15 फरवरी से, जो अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ वीडियोस रिमेनिंग है, वो अपलोड की जा रही हैं। यहां पर जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट हो जाइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्या इस कोर्स के बाहर भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स सफिशिएंट है एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं, कोई दूसरी वीडियो नहीं। दिस कोर्स इज सफिशिएंट और इसकी वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप परचेज करते हैं उस दिन से 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलेगा। बात करें फीस की तो 1499 अराउंड 1500 का ये कोर्स आपको पढ़ने वाला है और ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम को लेकर। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स पे। हैव अ लुक गाइस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोटोकॉल्स का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी नियम कानून। जब हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग का मतलब जब हम कई सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें क्या कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं? जी हां, वहां कोई प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। यस, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स। सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही नहीं, नेटवर्किंग की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो आपका राउटर हो, गेटवे हो, हब हो या ब्रिज हो या स्विच, मॉडेम हो या कोई भी डिवाइस इंक्लूडिंग फायरवॉल, ये सब प्रोटोकॉल्स पर ही काम करती हैं। तो आइए देखते हैं कि नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो है ईमेल रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स। मेल जब हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे एमएस वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल या कोई ऑडियो या वीडियो फाइल, तो वहां पर हमारी ईमेल प्रोटोकॉल्स ही काम करती हैं। ईमेल में कुल कितनी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो काम करती हैं? दैट इज 4 प्रोटोकॉल्स। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें आपका जीमेल, याहू मेल, एमएस आउटलुक, एप्पल मेल जैसे कई सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आते हैं। क्लियर है? तो ईमेल में दोस्तों सबसे पहली जो आपकी प्रोटोकॉल है वो है एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या होता है? किसी भी मेल को सेंड करना। जब आप मेल को सेंड करते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करती है बैकएंड पर, वो है आपकी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आपने किसी को मेल भेजा तो उसको रिसीव भी होगा, ये तो भेजने में काम करेगी, तो रिसीव करने के लिए भी क्या कोई प्रोटोकॉल काम करेगी? जी हां, 2 ऐसी प्रोटोकॉल हैं जो मेल को रिसीव या एक्सेस करने में काम करती हैं। कौन कौन सी? एक IMAP और दूसरी POP3। IMAP की अगर हम बात करें, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। टू रिट्रीव ईमेल, यानी मेल को रिट्रीव यानी एक्सेस करने के लिए। एक्सेस एनीवेयर, इसकी खास बात यह है कि आप मेल को किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी मोबाइल फोन पर, किसी भी टैबलेट पर एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको यूजर नेम और पासवर्ड मालूम होना चाहिए, फिर आप एक्सेस कर लेंगे, है ना। जैसे जीमेल है, याहू मेल है, रेडिफ है, इनको आप एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं? सीधे वेबसाइट पर जाते हैं,
URL टाइप करते हैं गूगल मेल gmail.com और फिर यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं और फिर ओपन हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए तो आप लैपटॉप पे एक्सेस कर लेंगे, किसी दूसरे के मोबाइल पर एक्सेस कर लेंगे। तो ये क्या डिवाइस स्पेसिफिक है? जी नहीं। आप इसको क्या 24/7 कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं? जी हां। तो IMAP का मतलब होता है टू रिट्रीव ईमेल एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम। एग्जाम्पल जीमेल, याहू मेल या रेडिफ मेल। क्लियर है? लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है POP3। इन दोनों में सिमिलरिटी तो यह है कि इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं मेल को रिट्रीव करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। लेकिन POP3 क्या है? डिवाइस स्पेसिफिक है, क्योंकि POP3 को यूज करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में, तभी आप उस मेल को रिट्रीव कर पाएंगे। जैसे एप्पल मेल, जैसे MS आउटलुक सॉफ्टवेयर। अब ये आप ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, ये आप सॉफ्टवेयर पर ही काम करेंगे। तो ये क्या डिवाइस स्पेसिफिक हो गए? जी हां। क्या यहां पर आपको सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा? यस, दैट इज कॉल्ड POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 टू रिट्रीव ईमेल, एंड फॉर दिस पर्पस यू नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, है ना। इसके लिए अपने सिस्टम पर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। फिर है आपका फोर्थ माइम। माइम का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट भेजना है तो SMTP काम कर जाएगी। अगर आपको कोई लिखकर कुछ भेजना है तो SMTP सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको अटैचमेंट अटैच करने हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की कोई फाइल, तो माइम इस्तेमाल की जाएगी फॉर द अटैचमेंट पर्पज इन द ईमेल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर ईमेल अटैचमेंट ऑफ द फाइल्स। यानी अगर आपको किसी भी तरीके के अटैचमेंट को भेजना है तो आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं, उस पार्टिकुलर फाइल को अटैच करके भेज देते हैं। तो इस केस में जो दोस्तों प्रोटोकॉल काम कर रही है वो है माइम। तो इसका मतलब ईमेल रिगार्डिंग कितनी प्रोटोकॉल्स होती हैं? 4, SMTP, IMAP, POP3 और माइम। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ और प्रोटोकॉल्स भी होती हैं आपकी नेटवर्किंग में, जैसे कि आप जानते हैं कि टेलनेट प्रोटोकॉल है, FTP है, TCP/IP है, UDP है, स्लिप है ना, और भी बहुत सारी, उनके बारे में भी बात करते हैं। हैव अ लुक। HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। अगर हमें इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस करना है या वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ भी सर्च करना है तो वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करेगी? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम अगर सर्च करते हैं तो HTTP लगाएं या ना लगाएं, सर्च करने के दौरान बाय डिफॉल्ट HTTP आ जाता है, इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट भी बोला जाता है, या वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट पर यूज होने वाली प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। दूसरा HTTPS। HTTP क्योंकि सिक्योर नहीं है, इसलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें करना है तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? HTTPS का बाय डिफॉल्ट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर हम पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं, अगर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल अपने आप आ जाती है? HTTPS। और HTTPS क्या करती है? हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, हमारे पेमेंट को सिक्योर करती है, और सिक्योर करने के लिए ये दो प्रोटोकॉल का सहारा लेती है, एक SSL और एक TLS। पहले SSL का यूज हम लोग करते थे, सिक्योर सॉकेट लेयर, लेकिन अब SSL की जगह पर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? TLS का, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। जो हमारी ATM मशीन है वो भी TLS का यूज करती हैं। ATM मशीन भी पहले SSL सिक्योरिटी पर काम करती थी, लेकिन होता क्या था कि ATM मशीन से पैसा चोरी हो जाता था, आते थे क्रिमिनल्स, है ना, और ATM मशीन को हैक कर लेते थे, तो ATM मशीन का पैसा गया। अब कहा गया कि अब TLS का यूज किया जाएगा ATM मशीन में, तो अब ATM मशीन हैक नहीं हो सकती। तभी आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि फलानी जगह ATM मशीन लगी थी, है ना, और अब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अब ATM मशीन को हम हैक नहीं कर सकते,
तो उठा के ही ले जाते हैं। तो इसके पीछे जो सिक्योरिटी है वो अब कौन सी है? टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्लियर है? तो एचटीटीपीएस में दो प्रोटोकॉल आएंगी, एक एसएसएल जो कि पहले यूज होती थी और अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? टीएलएस कर दिया गया है। याद रखिएगा। वैसे तो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है ना। अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो आप जानते हैं कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है तो हमें यह सर्टिफिकेट लेना होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या टीएलएस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। यस। अगली प्रोटोकॉल है आपकी एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका मेन काम है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करना। इंटरनेट पर हम क्या करते हैं? अपनी इमेजेस को, अपनी डीपी को अपलोड करते हैं, या किसी गाने को, किसी मूवी को, किसी फाइल को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का मतलब होता है फाइल का ट्रांसफर होना, क्लाइंट से सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट। और इसके लिए दोस्तों जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो कभी भी क्वेश्चन में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पूछा जाएगा या फाइल ट्रांसफर की बात होगी तो एफटीपी हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाएगी तो एचटीटीपीएस हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो एचटीटीपी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट की, तो आंसर होगा टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। सूट का मतलब कई सारी प्रोटोकॉल्स जिसके अंदर आती हैं, सूट केस कह सकते हैं, है ना। तो सूट का मतलब जो कई सारे प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है, दैट इज अ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कम्युनिकेशन शब्द इस्तेमाल हो तो समझ जाइएगा कि आंसर क्या होगा? टीसीपी आईपी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन कौन सी प्रोटोकॉल है? टीसीपी प्रोटोकॉल। अगर सिर्फ टीसीपी की बात करें यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसे कनेक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है और इसे रिलायबल भी बोला जाता है, विश्वसनीय भी बोला जाता है, लेकिन यह स्लो होती है। कैसे? अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो व्हाट्सएप क्या करता है? वो आपको जब आप मैसेज करते हैं तो सिंगल टिक आ जाता है, सामने वाले का इंटरनेट ओपन हुआ तो वो उसको डबल क्लिक कर देता है, डबल टिक कर देता है, और अगर सामने वाले ने सीन कर लिया तो ब्लू टिक कर देता है। यस, इसका मतलब कि आप कंफर्म हैं कि आपके द्वारा भेजा गया मैसेज सामने वाले को मिल गया या उसने रीड कर लिया। फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो आप ब्लॉक कर देते हैं, है ना। फिर एक्स और वाई होता है। यस, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब एक ऐसी प्रोटोकॉल जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो वादा करती है कि आपका मैसेज डिलीवर होगा ही होगा, और इस वादे के चक्कर में ये काफी स्लो काम करती है क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट पर काम करती है। अगर कंप्यूटर की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोले तो ये हैंड शेकिंग पर काम करती है। हैंड शेक का मतलब एक्नॉलेजमेंट करना, ये अप्रूव करना कि आपका मैसेज 100% सामने वाले को पहुंचेगा, कोई भी पैकेट मिस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड टीसीपी, और ये भरोसेमंद है यानी रिलायबल है। तो एग्जाम में कभी भी पूछें कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सी है, रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सी है, रिलायबल और स्लो प्रोटोकॉल कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? टीसीपी। अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा तो क्या मेरी स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी? जी हां, है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार चीजों को बता रहा हूंगा तो स्लो हो जाएगा कनेक्शन। यस। नेक्स्ट, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये फास्ट है लेकिन नॉन रिलायबल है, कनेक्शन लेस बोला जाता है इसे। कनेक्शन लेस का मतलब अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, कभी आपने अगर किसी को वीडियो कॉल किया हो, है ना, करते ही हैं आप लोग वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल में क्या कभी कनेक्शन पुअर हो जाता है? आप हेलो हेलो करते हैं, सामने वाले को आवाज नहीं आती, आपका फेस कभी कभी नहीं दिखता, सिर्फ आवाज आ रही होती है। ऐसा होता है क्या? यस। इसका मतलब उस समय जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो कनेक्शन लेस है, यानी यूडीपी, जिसे कनेक्शन लेस बोलते हैं। ये नॉन रिलायबल है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये फास्ट है ना, इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है, ये कनेक्शन लेस होती है,
और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके पैकेट लॉस हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूडीपी। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। फिर आती है टेलनेट प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म है टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क का मतलब, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने ऑफिस में बैठकर आपके कंप्यूटर को सही कर सकता हूं रिमोट पर लेकर, यानी यहां से आपके कंप्यूटर को मैंने सॉफ्टवेयर की मदद से रिमोट पर ले लिया और एक बार चेक कर लिया कि कहां पर क्या इशू है। दैट इज कॉल्ड टेलनेट, टेलीटाइप नेटवर्क, जिसे रिमोट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। रिमोट का मतलब दूर से बैठकर आपके सिस्टम को सही करने वाली प्रोटोकॉल या कम्युनिकेट करने वाली प्रोटोकॉल दूर से बैठकर, दैट इज कॉल्ड अ रिमोट प्रोटोकॉल, दैट इज टेलनेट। आप लोगों ने कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, जैसे एमी एडमिन सुना है ना, टीम व्यूअर। ये सारे सॉफ्टवेयर किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं? दैट इज कॉल्ड अ टेलनेट प्रोटोकॉल। यस, नेक्स्ट अगला है एआरपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम में एआरपी और आरएआरपी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। एआरपी का मतलब है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी एक ऐसी प्रोटोकॉल होती है जो मैक एड्रेस को फाइंड करने में मदद करती है, लेकिन कब? जब आपको आईपी एड्रेस पता हो और फाइंड करना हो मैक एड्रेस, तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? एआरपी का। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मैक एड्रेस को फाइंड करती है, खोजती है, लेकिन कब? जब आपको आईपी एड्रेस पता हो, तो आंसर होगा एआरपी। इसका ठीक उल्टा होता है आरएआरपी, फाइंड द आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन। अगर आपको आईपी एड्रेस फाइंड करना है और आपको मैक एड्रेस पता है, तो इस केस में जो प्रोटोकॉल काम करेगी वो कौन सी होगी? आरएआरपी। तो एआरपी के केस में क्या याद रखना है? फाइंड द मैक एड्रेस, और आरएआरपी के केस में क्या याद रखना है? फाइंड द आईपी एड्रेस। यस, नेक्स्ट और कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करती है? ये आईपी एड्रेस को डायनेमिकली असाइन करती है, यानी ऑटोमेटिक असाइन करती है, मैनुअली नहीं, अपने आप आईपी एड्रेस को असाइन करने वाली प्रोटोकॉल है डीएचसीपी। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को डायनेमिक अलॉट कर रही है, या ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन कर रही है, तो आंसर क्या होगा? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आईसीएमपी, देखो इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, है ना। जैसे अगर हम बात करें 2018 में माइम पूछा गया था, है ना। माइम की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ऐसे ही इनकी फुल फॉर्म में कोई भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिपोर्ट दी एरर। अगर कहीं पर कोई एरर आती है नेटवर्किंग में, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए, उस एरर को दिखाने के लिए और उसको डायग्नोस करने के लिए, उस एरर का पता लगाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है आईसीएमपी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में एरर पूछा जाए कि एरर को पकड़ने के लिए, एरर को रिपोर्ट करने के लिए, एरर को डायग्नोस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है नेटवर्किंग में, तो आंसर क्या होगा? आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल करना, किस पर कंट्रोल करना? एरर पर, दैट इज आईसीएमपी। नेक्स्ट फिर आती है गोफर प्रोटोकॉल। बहुत पहले इसका यूज होता था, आज भी यूज होती है, गूफर भी कह सकते हैं, गोफर भी बोल सकते हैं। इस प्रोटोकॉल की कोई फुल फॉर्म नहीं है। गोफर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वीडियो को शेयर करिए, इस मैसेज को शेयर करिए, तो शेयर करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्च करना, गूगल पर या वेब पर कुछ भी सर्फिंग करना, सर्च करना, और रिट्रीव द डॉक्यूमेंट, एक्सेस करना सर्वर से किसी भी डॉक्यूमेंट को। ये तीनों काम एक साथ करती है गोफर प्रोटोकॉल। तो जब कभी भी क्वेश्चन में
डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग और रिट्रीविंग, इन तीनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? गोफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट फिर आती है SSH, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। क्या है ये सिक्योर शेल? इनक्रिप्टेड कनेक्शन फॉर रिमोट लॉगिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में और कहा था कि अगर क्वेश्चन में रिमोट आ जाए तो आंसर टेलनेट हो जाएगा। यस, लेकिन वो जो टेलनेट है वो अनसिक्योर नेटवर्क पर काम करती है। ये जो सिक्योर शेल है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रिमोट कनेक्शंस पर, यानी इनक्रिप्टेड कनेक्शन। यहां पर जो आपके मैसेज होंगे वो कैसे होंगे? इनक्रिप्ट हो जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप के केस में होता है, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं ना तो लिखकर आता भी है पहली बार, योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब कि यहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है? इनक्रिप्शन। लेकिन रिमोट के केस में तो रिमोट प्लस सिक्योरिटी प्लस इंक्रिप्शन की अगर बात की जाएगी तो आंसर टेलनेट ना होकर SSH यानी सिक्योर शेल हो जाएगा। अगर सिर्फ रिमोट की बात की जाएगी तो टेलनेट हो जाएगा। अगर रिमोट के साथ में इंक्रिप्शन की बात की जाएगी, प्रोटेक्शन की बात की जाएगी, प्राइवेसी की बात की जाएगी तो सिक्योर शेल हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। फिर आता है PPTP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, और इसका यूज करते हैं हम लोग VPN के केस में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के केस में। पढ़ लीजिए, PPTP की फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड इन VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या होता है? एक टनल से डेटा को गुजारते हैं ताकि डेटा हैकर के हाथ ना लग जाए, है ना, क्योंकि हैकर खड़े हुए हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए, पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए। तो हैकर क्या बोलते हैं? ये डेटा मुझे दे दो ठाकुर। लेकिन PPTP क्या कहता है? दम है तो लेकर दिखाओ, है ना, दम है तो लेकर दिखाओ। तो ये नहीं लेने देता, क्योंकि इतनी तेज प्रोटेक्शन लगाई होती है VPN की मदद से, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से, कि डेटा एक सिक्योर टनल से होकर गुजर रहा है और वो टनल में इंक्रिप्शन भी है, उस टनल में डिजिटल सिग्नेचर भी है, उस टनल में OTP भी है। तो अगर सारी तरीके की सिक्योरिटी हम लगा देंगे तो डेटा हैक करना मुश्किल है, नामुमकिन है एक किस्म से, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, यूज्ड इन VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए, TFTP प्रोटोकॉल, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात करी थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, जहां हम लोग ने डिस्कस किया था अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पर, कि अगर हमें किसी भी फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, किसी भी इमेज को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो हम FTP का यूज करेंगे। लेकिन TFTP क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस को ड्यूरिंग बूट प्रोसेस पर। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अपनी नेटवर्क डिवाइसेस को ऑन करते हैं, है ना, मान लीजिए राउटर बंद था और आपने राउटर को ओपन किया, तो राउटर क्या बूट होगा? जी हां, क्योंकि नेटवर्किंग की या कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसके ऑन होने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। हां, तो चाहे राउटर है, चाहे गेटवे है, चाहे हब है या ब्रिज है या कोई भी नेटवर्किंग की डिवाइस है इंक्लूडिंग स्विच, क्या जब भी हम इनको ओपन करते हैं ये बूट होते हैं? जी हां। और इस दौरान जो प्रोटोकॉल काम कर रही है वो है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी TFTP का मेन काम दोस्तों क्या है? किसी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को बूट करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज TFTP। तो इट एक्टिवेट नेटवर्किंग डिवाइसेस ड्यूरिंग बूट प्रोसेस। अब अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि हब को बूट करने वाली प्रोटोकॉल का नाम बताइए, TFTP। स्विच को बूट करने वाली प्रोटोकॉल का नाम बताइए, TFTP। राउटर को बूट करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? TFTP। या सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस को बूट करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? TFTP। समझ में आ गया? कर लेंगे अब। वेरी गुड। नेक्स्ट, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करती है? आप जानते होंगे कि इसका काम होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना।
हम लोग लिखते हैं gmail.com, लेकिन कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? उसके आईपी एड्रेस में, क्योंकि कंप्यूटर तो नंबर्स पर ही काम करता है, लेकिन हम यूआरएल को लिखते हैं किसमें? डोमेन के फॉर्मेट में। तो इस डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीएनएस। तो डीएनएस कन्वर्ट दी डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट, आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसे हम लोग कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस पूछें या आईपी एड्रेस पूछें, एक ही बात होता है। द यूनिक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 एक लिमिटेड आईपी एड्रेस थे और IPv6 एक अनलिमिटेड आईपी एड्रेस हो गए, जहां पर हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाने लगा वाया IPv6। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट। IPv4 is of 32 बिट एड्रेस, whereas IPv6 128 बिट का एड्रेस है। IPv4 जो डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में होती है और IPv6 जो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होती है। और तीसरा होता है मैक एड्रेस, जिसे आप परमानेंट एड्रेस भी बोलते हैं, जिसे आप हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, जो किसके ऊपर लिखा होता है? बताइए। मैक एड्रेस इज रिटन ओवर व्हाट? वेरी गुड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस, जिसे आप परमानेंट एड्रेस भी बोलते हैं। और ये मैक एड्रेस कितने बिट का होगा? 48 बिट का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और अगर हम लोग बात करें OSI मॉडल में, तो आईपी एड्रेस काम करेगा नेटवर्क लेयर पर और मैक एड्रेस काम करेगा डेटा लिंक लेयर पर, लेयर 2 पर। यस, तो लेयर्स को और उनके आईपी एड्रेसेस को, उनके प्रोटोकॉल्स को यह भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि किस लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है ना। आईपी एड्रेस की बात होगी तो नेटवर्क लेयर हो जाएगा, मैक एड्रेस की बात होगी तो डेटा लिंक लेयर हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर भी दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाली लेयर को लॉजिकल लिंक कंट्रोल बोलते हैं और नीचे वाली लेयर को मैक लेयर के नाम से जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। यस, नेक्स्ट, अगला है स्लिप। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, अगर स्लिप की बात करें तो अब इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब स्लिप की जगह पर हम यूज कर रहे हैं P2P प्रोटोकॉल, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। कुछ याद आया? आपकी जो डेटा लिंक लेयर होती है वो एक किस्म की पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मानी जाती है। तो स्लिप की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल से अब रिप्लेस कर दी गई है। अब हम लोग P2P प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। लेकिन स्लिप या PPP का इस्तेमाल करते क्यों है? फॉर डायल अप मॉडेम कनेक्शंस। अब तो कनेक्शंस भी बदल गए, है ना। पहले के समय में हम लोग स्लिप का यूज करते थे और स्लिप का इस्तेमाल करते थे डायल अप मॉडेम कनेक्शंस में। डायल अप कनेक्शन का मतलब वो कनेक्शंस जो स्लो कनेक्शन माने जाते हैं इंटरनेट के, डायल अप कनेक्शंस बोलते हैं। और डायल अप कनेक्शन में हम लोग जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं वो मॉडेम है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कुछ याद आया? लेकिन अब हम लोग क्या डायल अप कनेक्शन का यूज करते हैं? नहीं, अब हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का यूज करते हैं, है ना। अब हम लोग डायल अप पर नहीं काम करते, अब हम लोग ब्रॉडबैंड यानी DSL कनेक्शंस पर काम करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पर काम करते हैं। अब हम मॉडेम की जगह पर राउटर पे काम करते हैं। तो अब जो प्रोटोकॉल काम करेगी वो आईपी एड्रेस के साथ में P2P प्रोटोकॉल होगी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स में उनके पोर्ट नंबर भी पूछे जाते हैं। पोर्ट नंबर का मतलब कि अगर कोई एरर आती है तो कौन सा पोर्ट नंबर रिस्पॉन्सिबल होगा उस पार्टिकुलर एरर को शो करने के लिए। जैसे HTTP का पोर्ट नंबर
80 होता है, HTTPS का 443 होता है। और यहां से भी क्वेश्चन जरूर आता है कि HTTP का पोर्ट नंबर बताइए, HTTPS का पोर्ट नंबर बताइए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपलोडिंग डाउनलोडिंग वाली पोर्ट नंबर 20, SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 22 जो कि रिमोट टेलनेट प्रोटोकॉल प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। याद आया ना, रिमोट पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करती है, वो है सिक्योर शेल और इसका पोर्ट नंबर है 22। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23 SMTP मेल को भेजने वाली प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 25। POP3 एक्सेस करने के लिए पार्टिकुलर सिस्टम पे सॉफ्टवेयर की मदद से 110। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 143। और IMAP मतलब एनीवेयर एनी टाइम, हम कभी भी किसी भी सिस्टम पे अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं वाया IMAP और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा 143। DNS डोमेन नेम सिस्टम जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगी 53। और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो ऑटोमेटिक असाइन करेगी IP एड्रेस को 67। तो इतने पोर्ट नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखिएगा क्योंकि यहां से आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। HTTP 80, HTTPS 443, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21, SSH 22, टेलनेट 23, SMTP 25, POP3 110, IMAP 143, DNS 53 और DHCP 67। क्लियर है? याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट। ये तो बात हो गई प्रोटोकॉल्स की। अभी और भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन पहले जितनी प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस करी हैं इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, SMTP, SLIP या नन ऑफ दी अबव? ये देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, दिख रहा है ना नीचे स्क्रीनशॉट, हिंदी और इंग्लिश में। क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट प्रोटोकॉल पूछें तो आंसर क्या होगा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। क्या ये सिक्योर है? नहीं, क्योंकि सिक्योर में कौन सी आती है? HTTPS। और HTTPS किस प्रोटोकॉल पर काम करती है? पहले काम करती थी SSL और अब काम कर रही है TLS, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वेरी गुड। HTTP का पोर्ट नंबर 80 और HTTPS का पोर्ट नंबर 443। वेरी गुड। कितने टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते फिर भी, है ना। नेक्स्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन। माइम स्टैंड्स फॉर, माइम की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या कहीं पर दिख रहा है हमें? जी हां, ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दैट इज माइम। क्या माइम का कोई पोर्ट नंबर होता है? जी नहीं, माइम का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं है। SMTP का है, POP3 का है, IMAP का है, लेकिन माइम का कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। माइम का यूज क्यों करते हैं? अटैचमेंट पर्पस से। अगर हमें मेल में कोई भी अटैचमेंट यूज करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? माइम का यूज होगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 124 नंबर का क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट। द ARP, मैंने कहा था ना ARP RARP से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए करते हैं? फाइंड द IP एड्रेस फ्रॉम DNS, नहीं। फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे, नहीं। फाइंड द IP एड्रेस दैट करस्पॉन्ड टू MAC एड्रेस, नहीं। फाइंड द MAC एड्रेस, हाँ, ARP का यूज करते हैं MAC एड्रेस को फाइंड करने के लिए जब IP एड्रेस गिवन हो। तो फाइंड द MAC एड्रेस दैट करस्पॉन्ड टू द IP एड्रेस, जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन पूछे गए, जी हां। क्या इतने ही आसान आएंगे? जी नहीं, है, टफ आएंगे। लेकिन क्या पढ़ के उन क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है? यस। बताओ, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द IP एड्रेस व्हेन MAC एड्रेस इज नोन?
जब मैक एड्रेस ज्ञात हो तो आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? तो फाइंड आईपी एड्रेस कह दिया गया क्वेश्चन में। अब आंसर क्या होगा? आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। फाइंड करना है आईपी एड्रेस कब? जब हमें मैक एड्रेस पता हो, व्हेन मैक एड्रेस इज नोन। नेक्स्ट, डैश इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर फॉर अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। डैश एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग टेक्स्ट आधारित संचार के लिए कंप्यूटर तक दूरस्थ रूप से पहुंचने के लिए किया जाता है। क्या मिला हमें क्वेश्चन में? रिमोटली। क्या रिमोट के साथ में इंक्रिप्शन दिया है? नहीं, सिर्फ रिमोट दिया है। तो आंसर क्या होगा? टेलनेट। क्या टेलनेट दिख रहा है? यस। लेकिन अगर रिमोट के साथ में हमें इंक्रिप्शन जैसा शब्द या सिक्योरिटी जैसा शब्द मिल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योर शेल, SSH हो जाएगा। यस, वेरी गुड। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क रिमोट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भेजने के लिए कनेक्शन रहित और अविश्वसनीय सेवा प्रदान करता है? कनेक्शनलेस का मतलब, वेरी गुड, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कैसी है? रिलायबल है? नहीं, अनरिलायबल है। लेकिन क्या फास्ट है? जी हां। तो कनेक्शनलेस में क्या आ जाएगा दोस्तों? यूडीपी, विच इज व्हाट? विच इज अ टाइप ऑफ अनरिलायबल नेटवर्क बट इट प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को बहुत तेजी से पहुंचाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको? वीडियो कॉल का। जब आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियो कॉल करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या है? यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर कनेक्शन लेस की जगह पर कनेक्शन ओरिएंटेड होता तो आंसर क्या हो जाता? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल है लेकिन स्लो है, एक्नॉलेजमेंट पर काम करती है, हैंड शेकिंग पर काम करती है। तो दैट इज व्हाट? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी होगा नहीं, अपलोडिंग डाउनलोडिंग के केस में एफटीपी होता। एचटीटीपी होगा नहीं, क्योंकि एचटीटीपी कब होगा? जब बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल की बात करेंगे, जब www वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे तो एचटीटीपी होगा। नेक्स्ट, एचटीटीपी यूजेस पोर्ट नंबर डैश whereas HTTPS uses पोर्ट नंबर डैश। HTTP किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करती है जबकि HTTPS किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करती है? बताओ जल्दी से। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। बताइए। वेरी गुड। HTTP का पोर्ट नंबर है 80 और HTTPS का है 443, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल यूज्ड टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू एनी डिवाइस। कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किसी डिवाइस को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस को डायनेमिक या ऑटोमेटिक असाइन करने वाली प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही, दैट इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या बात, आग लगा दी, आग लगा दी, बिल्कुल सही। DHCP जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक या डायनेमिक असाइन करे, दैट इज DHCP। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो हल्की फुल्की मानी जाती है? बताइए। इस प्रोटोकॉल का यूज हम लोग IoT में करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करते हैं। मालूम है आपको? जी हां, दैट इज MQTT। MQTT का मतलब मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, विच इज अ हल्की फुल्की प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, कभी भी लाइट वेट प्रोटोकॉल की बात करें, हल्की प्रोटोकॉल की बात करें, तो इसका यूज हम लोग करते हैं IoT में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जहां हर चीज क्लाउड पर स्टोर की जाएगी इंटरनेट की मदद से। जैसे स्मार्ट वॉच क्या है? एक IoT डिवाइस ही तो है। जी हां, तो वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज।
इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? एचटीटीपी, एफटीपी, डीएचसीपी या टीसीपी/आईपी? बहुत बढ़िया, तेज तो हैं आप लोग। हमने कहा कम्युनिकेशन, और जब भी कम्युनिकेशन आ जाएगा क्वेश्चन में तो क्या आंसर टीसीपी/आईपी हो जाएगा? सूट प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन सूट प्रोटोकॉल, तेनु सूट कर दा। वेरी गुड, द आंसर इज टीसीपी/आईपी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अमंग दीज विच प्रोटोकॉल इज नॉट स्टेटलेस? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस नहीं है? यूडीपी, डीएनएस, एचटीटीपी या एफटीपी? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है स्टेटलेस या स्टेटफुल से। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे आपको, लेकिन कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस नहीं है? द करेक्ट आंसर इज एफटीपी, ये स्टेटलेस नहीं है। यूडीपी, डीएनएस और एचटीटीपी ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, जबकि एफटीपी आपकी स्टेटफुल प्रोटोकॉल में काउंट करते हैं। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रिकॉर्ड ना रखे कि आपने पहले क्या सर्च किया, इसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल मतलब डज नॉट रिक्वायर द सर्वर टू रिटेन द सर्वर इंफॉर्मेशन और सेशन, जिसको आपके इंटरनेट इंफॉर्मेशन या सेशन से कोई मतलब ना हो, जो कोई भी रिटेन ना करे आपकी इंफॉर्मेशन, वो हो जाएगी क्या? दैट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल डज नॉट रिक्वायर, इसको जरूरत नहीं होती सर्वर की कि ये सर्वर पर किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन रखे या सर्वर इंफॉर्मेशन को स्टोर रखे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटलेस का मतलब कि कुछ भी नहीं रखना, लेस का मतलब नहीं। स्टेटलेस प्रोटोकॉल में सर्वर को सर्वर जानकारी या सत्र यानी सेशन विवरण बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? अगला देख, तो इसका आंसर क्या हो गया? अब अगला है आपका स्टेटफुल। एमंग दिस विच प्रोटोकॉल इज नॉट स्टेटफुल? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटफुल नहीं है? स्टेटफुल का मतलब स्टेटफुल प्रोटोकॉल रिक्वायर सर्वर टू सेव द स्टेटस एंड सेशन इंफॉर्मेशन। स्टेटलेस का उल्टा स्टेटफुल, जहां पर सर्वर इंफॉर्मेशन बनाए रखने की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर सेशन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जब आप किसी एप्लीकेशन का यूज करके ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं ना, कुछ समय के लिए अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने तो वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो जहां पर आपके सेशन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, सर्वर में उस सेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी, वो स्टेटफुल होगी। स्टेटफुल प्रोटोकॉल को सर्वर से स्थिति और सत्र की जानकारी सहेजने की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। यूडीपी आपकी स्टेटफुल नहीं है, जबकि एफटीपी, टेलनेट और टीसीपी ये आपकी स्टेटफुल में काउंट की जाती हैं। अब कैसे याद रखें, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में, बस ये याद रखिएगा। स्टेटलेस में कौन कौन सी आती हैं? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस होती है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपकी स्टेटलेस है। और स्टेटफुल में कौन कौन सी आएंगी? एफटीपी, अपलोडिंग डाउनलोडिंग वाली। टेलनेट, रिमोट कनेक्शन वाली। टीसीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड। एसएसएच, टेलनेट विद इंक्रिप्शन, सिक्योर शेल। और POP3, एक्सेस मेल वाया पर्टिकुलर सिस्टम वाया सॉफ्टवेयर। POP3 ये आपकी स्टेटफुल होगी। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT? IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? क्या यहां पर जोड़ने की बात हो रही है? क्या यहां पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है? एक तरीके से हाँ, लिंक करना डिवाइसेस को आपस में, मतलब आपस में बातचीत करवाना। तो IoT में हम क्या करते हैं? आपकी जो स्मार्ट वॉच है, क्या वो आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड है? जी हां। जब चार्जिंग का स्टेटस चेक करना होता है, जब कई बार आपको
कॉल को ट्रांसफर करना होता है स्मार्ट वॉच में, या हार्ट बीट्स को चेक करना होता है तो कनेक्टेड होती है ना आपके स्मार्टफोन से ही, या कई बार आपको उसका बैनर चेंज करना होता है फ्रंट वाला, तो भी आप स्मार्टफोन से चेंज कर देते हैं एप्लीकेशन की मदद से। तो इसका मतलब ये दोनों डिवाइसेस क्या आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं? जी हां। किसकी मदद से? टीसीपी आईपी की मदद से, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमेशा कौन सी होती है? टीसीपी आईपी। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल को उपयोग करते हैं? सेंड करने के लिए एसएमटीपी और रिट्रीव करने के लिए आईमैप या पीओपी3। आईमैप दिया है क्या? नहीं। पीओपी3 दिया है क्या? हां, लगा दो बल्ले बल्ले। आंसर इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, क्योंकि रिट्रीव द ईमेल की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? या तो आईमैप या तो पीओपी3। आईमैप गिवन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? पीओपी3। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज बेटर suited फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर emails नीड टू बी accessed ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रोटोकॉल उन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बेहतर अनुकूल है जहां ईमेल को केवल एक डिवाइस से एक्सेस करने की आवश्यकता है? एक डिवाइस का मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से हम ईमेल को एक्सेस करेंगे, और हम क्या कहीं से भी कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक डिवाइस में ही करेंगे जिसमें वो सॉफ्टवेयर होगा। तो क्या एमएस आउटलुक की बात हो रही है? क्या एप्पल मेल की बात हो रही है? क्या थंडरबर्ड जैसे मेल क्लाइंट की बात हो रही है? जी हां। तो आंसर क्या होगा? पीओपी3। क्या गिवन है? जी हां, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। लेकिन अगर एनी डिवाइस लिखा होता, किसी भी डिवाइस, किसी भी समय, एनीवेयर, एनी डिवाइस, तो आंसर क्या हो जाता? आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जीमेल, रेडिफ मेल, याहू। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, कंफ्यूज करने के लिए। एसएमटीपी और आईमैप आर ईमेल प्रोटोकॉल्स। बिल्कुल सही, एसएमटीपी भी है और आईमैप भी है। एसएमटीपी और पीओपी3 आर ईमेल प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही। माइम और एफटीपी आर ईमेल प्रोटोकॉल। नहीं, माइम का इस्तेमाल तो होता है अटैचमेंट के लिए, लेकिन एफटीपी का इस्तेमाल ईमेल में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। माइम और पीओपी3 आर ईमेल प्रोटोकॉल, हां ये भी सही है। तो थर्ड इज द इनवैलिड वन। क्यों? क्योंकि एफटीपी का प्रयोग नहीं होता। ईमेल के केस में सिर्फ 4 प्रोटोकॉल का यूज होता है। कौन कौन सी प्रोटोकॉल? एसएमटीपी, आईमैप, पीओपी3 और माइम। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल सच एज एसएमटीपी। बहुत आसान क्वेश्चन। डैश का उपयोग एसएमटीपी जैसे इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो काम एसएमटीपी नहीं कर पाती वो काम कौन करता है? माइम करती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो एसएमटीपी का बड़ा भाई कौन है? माइम। क्या माइम गिवन है? हां, लगा दो। माइम क्या करता है? अटैचमेंट को अटैच। क्या एसएमटीपी अटैचमेंट को अटैच कर पाती है? नहीं, वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है। लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ अगर हमें अटैचमेंट भी अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं, तो माइम का यूज करना होगा। जी हां, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल इन आईओटी। आईओटी में एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल किसने इंट्रोड्यूस किया? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी आईओटी में, तो वो एमक्यूटीटी के थ्रू करेंगे, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? एनडी ने। एनडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। किन्होंने? इन्होंने। नमस्कार करो। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो ये है पापा किसके? एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के। कौन? एनडी स्टैनफोर्ड क्लार्क। क्लियर है? नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी एंड पीओपी3 प्रोटोकॉल इज रेस्पेक्टिवली। अभी बताया था आपको, एसएमटीपी और पीओपी3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होगा? आप जानते हैं एसएमटीपी मतलब 25 और पीओपी3 का मतलब 110। तो आंसर क्या हो गया?
25 फॉर द SMTP POP3 का 110, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल? इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? क्या HTTPS सिक्योर है? जी हां। क्या SSL सिक्योर है? जी हां। सिक्योर सॉकेट लेयर, लेकिन SSL की जगह पर अब क्या आ चुका है? TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये भी सिक्योर है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग, सही आंसर लगाए ना। HTTPS भी सिक्योर है, SSL भी है, क्योंकि HTTPS में ही SSL और TLS का प्रयोग होता है, पहले SSL और अब TLS। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अब सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल होती कितनी है ना, जरा ये भी एक निगाह डालो कि ऐसी कितनी प्रोटोकॉल हैं जो सिक्योरिटी पर फोकस करती हैं, जो सुरक्षा पर फोकस करती हैं। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, SSH रिमोट प्लस इंक्रिप्शन, सिक्योर शेल, VPN यानी PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल वाया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर है, और IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये भी आपकी सिक्योर प्रोटोकॉल में काउंट की जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ POP प्रोटोकॉल इन ईमेल? ईमेल में POP प्रोटोकॉल का क्या उपयोग है, जल्दी से बताइए। सेंड ईमेल SMTP होगा, डिलीट ईमेल नहीं, रिट्रीव ईमेल यस। POP3 और IMAP का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेल को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। और POP की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP नॉट यूज्ड इन ईमेल गलत है, तो आंसर हो जाएगा रिट्रीव मेल इज द राइट वन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड हेल्प टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। उस प्रोटोकॉल का चयन करें जो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने में सहायता देती है। ट्रांसफर करने का मतलब क्या अपलोडिंग और डाउनलोडिंग से मतलब है? जी हां। और अपलोड और डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करती है, क्या वो FTP है? यस। तो आंसर इज व्हाट? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स मींस ट्रांसफर फाइल बिटवीन द कंप्यूटर। बल्ले बल्ले, HTTP होगा नहीं, SMTP होगा नहीं, IMAP होगा जी नहीं। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट की बेस प्रोटोकॉल यानी फाउंडेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल घरों में या बिजनेस नेटवर्क में किया जाता है? HTTP, टेलनेट, DHCP या TCP/IP। वेरी गुड। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोले या फाउंडेशन बोले, बात एक ही है लगभग। कम्युनिकेशन के केस में भी TCP/IP होगा, कम्युनिकेशन सूट के केस में भी TCP/IP होगा, और फाउंडेशन के केस में भी TCP/IP होगा, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मानी जाती है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल? क्या हमारे ईमेल सिक्योर माने जाते हैं? जी हां, काफी हद तक। तो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? एंड द आंसर इज SNMP नहीं, HTTP नहीं, PGP हां, प्रेटी गुड प्राइवेसी का। तो ईमेल में यूज होने वाली जो सिक्योरिटी है उसे क्या बोलते हैं? PGP सिक्योरिटी यानी प्रेटी गुड प्राइवेसी। याद रखिएगा, PGP की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और ईमेल रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी है दैट इज कॉल्ड प्रेटी गुड प्राइवेसी, PGP। डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। यार ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर दस्तावेजों को वितरित करने, खोजने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग और रिट्रीविंग, इन सब की बात करेंगे तो क्या आंसर गोफर हो जाएगा? जी हां, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। फॉर सर्चिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, फॉर रिट्रीविंग, इन सब के लिए गोफर इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यू टू ट्रांसफर फाइल
एंड ऑल्सो एड अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द प्रोसेस, यानी फाइल को ट्रांसफर भी करना है और उसमें सिक्योरिटी भी ऐड होनी है। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आपकी फाइल्स को स्थानांतरित भी करेगी, अनुमति देता है और प्रक्रिया में सुरक्षा की भी एक परत ऐड करता है। ट्रांसफर करने के लिए तो एफटीपी है, लेकिन एफटीपी के साथ में अगर सिक्योरिटी भी ऐड हो जाएगी तो क्या बात एसएफटीपी की हो जाएगी, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हो जाएगी। यस, क्लियर है। एफटीपी फॉर द फाइल ट्रांसफर फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग एंड विद सिक्योरिटी वी यूज एसएफटीपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एचटीटीपी प्रोटोकॉल, बताइए निम्न में से कौन सा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के लिए सही है। क्या ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्या स्टेटफुल है, क्या कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, या कनेक्शन ओरिएंटेड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल में आती है, तो करेक्ट आंसर इज स्टेटलेस। स्टेटफुल नहीं है, कनेक्शन लेस भी नहीं है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन लेस में यूडीपी आएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड में टीसीपी आएगा। नेक्स्ट, among these which statement is false regarding HTTP, एक और, इनमें से HTTP के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। HTTP से क्या हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल। HTTP इज कंसीडर्ड टू बी अनसिक्योर, क्या ये सिक्योर नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए तो HTTPS का प्रयोग करते हैं। HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर, क्या ये 7th लेयर ऑफ द OSI मॉडल यानी एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है, जी हां, ये भी बात सही है। HTTP का पोर्ट नंबर 443 है, नहीं, HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है, जबकि HTTP का 80 है। याद आया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTTP यूजेस पोर्ट नंबर 443। यही स्टेटमेंट आपका गलत है। क्लियर, HTTP पोर्ट नंबर इज 80 और HTTPS का पोर्ट नंबर इज 443। बल्ले बल्ले, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेथड फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट वाया डायल-अप मॉडेम। यह प्रोटोकॉल डायल-अप मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने की शुरुआती तरीकों में से एक था। आप जानते हैं जब भी डायल-अप मॉडेम्स की बात होगी, डायल-अप कनेक्शंस की बात होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, है ना। स्लिप किस ऑप्शन में गिवन है, 3 में, दैट इज द करेक्ट वन, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। लेकिन अगर डायल-अप मॉडेम्स की जगह पर डीएसएल की बात करेंगे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करेंगे, या कहेंगे कि स्लिप का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पीपीपी, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड अ सिक्योर वे टू एक्सेस एंड मैनेज रिमोट कंप्यूटर ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। यह प्रोटोकॉल असुरक्षित नेटवर्क पर दुरुस्त कंप्यूटर तक पहुंचने और उन्हें प्रबंधित करने की एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड रिमोट। दिया है तो आंसर टेलनेट होना चाहिए। क्या टेलनेट गिवन है, जी हां, लेकिन रुक जाओ, टेलनेट के साथ में, रिमोट के साथ में यहां पर अनसिक्योर्ड नेटवर्क की भी बात हो रही है, यानी ये प्रोवाइड करता है सिक्योर वे टू एक्सेस। क्या इंक्रिप्शन की बात हो रही है, जी हां, तो आंसर टेलनेट ना होकर क्या हो जाएगा, SSH हो जाना चाहिए, सिक्योर शेल विद इंक्रिप्शन। बहुत बढ़िया, तो आंसर इज व्हाट, SSH, है ना। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश इज द VPN प्रोटोकॉल that establish a secure connection between a client and a server over the internet। डैश एक VPN प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर क्लाइंट और सर्वर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करती है। आंसर HTTP होगा, TCP/IP होगा, PPTP होगा या POP3 होगा, बताइएगा, या आता है बताएंगे नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इफ यू नो,
देन प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जहां बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक, केवीएस, एनवीएस, गेट लेवल तक आप चीजों को पढ़ पाएं, ताकि एलटी ग्रेड के एग्जाम में, जो कि बढ़िया लेवल का एग्जाम है, हल्के में नहीं लेने का, है ना, दैट इज दी एडवांस्ड लेवल एग्जामिनेशन गाइस, जहां आपको पढ़ना सब होगा, है ना, हर एक टॉपिक पे पकड़ बनानी होगी, क्योंकि ये सिलेबस कुछ भी देते हैं और पूछ कहीं से भी लेते हैं। तो यू हैव नॉट टू बी डिपेंड ऑन दिस सिलेबस, you have to study complete computer, every topic from basic to in depth level। मालूम है ना, सिलेबस में नहीं भी होगा तो भी पूछ लेंगे। तो बी अलर्ट, बी कॉशियस, बी इंटेलेक्चुअल। आप एक टीचर लेवल पे जा रहे हैं, तो टीचर लेवल का मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। जुड़ सकते हैं आप इस कोर्स से, 1 ईयर वैलिडिटी, वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ लेवल की। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपको प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है ना, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।